मित्रों, लोक सेवा के आदर्श ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर एक दिन अपने मित्र के साथ गांव जा रहे थे। रास्ते में हैजे से आक्रांत एक दीनहीन व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़ा। विद्यासागर ने उसकी सफाई करके पास के अस्पताल में पहुंचाने का कार्य किया। साथी मित्र ने कहा, हम लोग आवश्यक काम से जा रहे हैं, इस छोटे से काम में कोई और कर लेगा, हम लोग अपना कार्य क्यों छोड़ें। विद्यासागर ने कहा, मानवता की सेवा से बढ़कर कोई काम बड़ा नहीं होता है। इस निस्सहाय पीड़ित को उपेक्षा करके अपना निष्ठुरता ही हम लोग प्रमाणित करेंगे। निष्ठुर व्यक्ति का कोई कार्य भला नहीं हो सकता। एक दूसरा उदाहरण, ईश्वरचंद विद्यासागर उन दिनों 500 रुपये मासिक वेतन मिलता था। औसत भारतीय स्तर का जीवन न्यायोचित था। वो अपने सीमित परिवार के लिए 50 रुपये मासिक से चलाते थे। शेष 450 रुपये बचत निर्धन छात्रों की आवश्यकताएं जुटाने में लगाया करते थे। हमेशा कहते थे कि अपने लौकिक उत्तरदायित्व को घटाकर लोक सेवी से अपना धन परमात्मा में नियुक्त कर देते थे। ईश्वरचंद विद्यासागर का निवास दूसरी मंजिल पर था। एक दिन उनके पास उनका एक नौकर एक आवश्यक पत्र लेकर पहुंचा। गर्मी का समय था। गर्मी के दबाव से नौकर बेहाल होकर सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया और सीढ़ी के कोने में बैठकर सो गया। विद्यासागर किसी काम से नीचे उतर रहे थे। नौकर की सीढ़ी के पास होते देखा, तुरंत समझ गए कि ये किसी आवश्यक कार्य से मेरे पास आ रहा था। उसके हाथ में लगा पत्र उन्होंने धीरे से निकाला और पढ़ने के बाद अपने कमरे में आ गए। कमरे में रखा पंखा जल लेकर नौकर को हवा करने लगे। इसी बीच उनके मित्र आ गए और उन्हें नौकर के ऊपर हवा करते देख स्तंभित रह गए। बोले, आपने गजब कर दिया, 7-8 रुपये महीना वाला नौकर को आप हवा करें। ईश्वरचंद ईश्वरचंद बोले, ये क्या हुआ, मेरे पिताजी तो 7-8 रुपया महीना ही पाते थे। एक दिन सड़क पर चलते चलते इसी प्रकार मेरे पिताजी बेहोश हो गए थे तो एक फेरी वाले ने अपना पानी पिलाया, हवा भी की थी। मैं तो इस नौकर को अपने स्वर्गीय माता पिताजी की मूर्ति ही देख रहा हूँ। तीसरी घटना है, अदालत में रोते हुए समर्थ की जिम्मेदारी। अदालत में रोते हुए एक व्यक्ति को देखकर सहृदय ने कारण जानना चाहा। पता चला उसने बहुत पहले पुत्री के विवाह के लिए कर्ज लिया था। कर्ज समय पर चूक न पाया, ब्याज पर ब्याज बढ़ता गया, अब 300 रुपये हो गया। ऐसे धनी जो अपना दिया हुआ कर्ज माफ़ कर दें बहुत कम होते हैं। वे दुगने का कागज़ लिखकर हर ढंग से वसूल करने का प्रयास करते हैं। वह कर्जदार तो अवधि बढ़ाने की फरियाद करने आया था, पर अदालत ने उसे सुनवाई नहीं की क्योंकि मामला बहुत पुराना था। वह रोते हुए घर चला गया। उसकी पत्नी ने बताया कि कुर्की करने वाले व्यक्ति आए थे और दरवाज़ा घेरे काफ़ी देर खड़े रहे। अंत में किसी दयाल व्यक्ति ने कर्ज चुकाकर उन्हें विदा कर दिया। अब उसे समझते देने लगी। व्यक्ति अदालत में मुझसे बात कर रहा था, शायद वो यहाँ आकर उन्होंने मेरा दुख हल्का किया। उस व्यक्ति का पता लगा तो ये घर पहुँचे और बड़े विनम्र शब्दों कृतज्ञता प्रकट की और उन्होंने कहा, भाई ये रुपये चुकाए तो मैंने ही हैं, पर कहना किसी से मत, क्योंकि थोड़ा पैसा जेब में होने के कारण यह मेरा कर्तव्य था जिसे मैंने पूरा किया। ये रुपया चुकाने वाले ईश्वरचंद विद्यासागर ही थे। मित्रों, सफलता का रहस्य चौथी घटना है। एक बार विद्यासागर रास्ते में एक भिखारी बालक मिल गया। वह अपने सामने हाथ फैलाकर 1 पैसा मांगा। विद्यासागर ने कहा, यदि मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूँ, 1 पैसे का स्थान 1 रुपया दूँ तो तुम क्या करोगे। वह बालक रुपये की बात सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, बाबूजी, मैं भीख मांगना ही छोड़ दूँगा। विद्यासागर उसके हाथ में 1 रुपया रखकर आगे बढ़ गए। कुछ वर्षों बाद विद्यासागर उसी बाजार में जा रहे थे। सामने से एक युवक धोती कुर्ता पहने आया और झुककर प्रणाम किया। विद्यासागर रुक गए। उसने निवेदन किया, बाबूजी,
कृपया मेरी दुकान में चलकर उसे पवित्र कर दीजिए। विद्यासागर उस व्यक्ति की बात टाल न सके। थोड़ी देर में फल की बड़ी दुकान के सामने उन्होंने अपने पर खड़ा पाया। युवक ने कहा, यह दुकान आपकी है। शायद आपको याद होगा कि एक बार भिखारी को 1 पैसे के बदले आपने 1 रुपया दिया था। यह मंत्र सिखाया था कि मनुष्य को अपनी आजीविका अपने आप कमाना चाहिए। उसी रुपये से मैंने फलों का व्यवसाय शुरू किया। आज इतनी बड़ी दुकान हो गई। विद्यासागर अपनी प्रसन्नता बहुत प्रसन्न हुए और अधिक उन्नत करने का आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम जो लोग तुम्हारी तरह शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके सफलता का कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। अगली घटना देखिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपने एक बड़े जमींदार मित्र के सामने भेंट करने कलकत्ता जा रहे थे। एक साधारण दुकानदार ने उन्हें बुलाया। बैठने के लिए एक बोरा बिछा दिया। विद्यासागर बोरे पर बैठकर उसे बात करें। उसी समय उनका जमींदार मित्र बग्घी लेकर वहाँ कहीं जा रहा था। उन्हें देखकर कुछ झिझक कर उतरा। उसने उनसे बोला, तुम जहाँ तहाँ क्यों बैठ जाते हो? क्या तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं? यह सुनकर विद्यासागर ने उत्तर दिया, तुम जैसे से मित्रता समाप्त कर दो ताकि तुम्हें शिकायत का अवसर न मिले। वह गरीब है इसलिए मैं अपने दुकानदार मित्र का अपमान कर दूं? मित्रों, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब ऐसे महान धनी थे विद्यासागर। उनका सत्संग मन है, क्योंकि उनका सत्संग मन, मित्रों, उनका सत्संग मन